उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा वलसाड़ जिले के वलसाड़ शहर के वेजलपुर इलाके में संस्कार सप्ताह का शुभारंभ हो चुका है। इसी संस्कार सप्ताह के दौरान नशा मुक्ति अभियान के तहत रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया, जिसमें पाड़ी सांडपोड़ के प्रिंसिपल श्री प्रीतेश भाई पटेल और उनके स्टाफ, दक्षिण गुजरात प्रांत के बजरंग दल के कोऑर्डिनेटर श्री मयूर भाई कदम, श्री राकेश भाई मिस्त्री, श्री राजू भाई शर्मा, श्री मनोज भाई मिश्रा, श्री संजय भाई सालेकर, श्री आनंद भाई राठौर, श्री हिनेश भाई पटेल, बजरंग दल के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में युवा और स्कूली छात्रा छात्रियां शामिल हुए। આપણે નશામુક્ત અભિયાન શા માટે કરવાની જરૂરત પડી? એવું ગવર્નમેન્ટનો રિપોર્ટ એવું કહે છે કે આપણી જે યુવા પેઢી છે એ નશાના દિશામાં જઈ રહી છે। તો આપણું ફરજ શું છે? આપણે આપણે હમણાં રમત રમ્યા તો આપણે શું થઈ ગયા? એક વીર થઈ ગયા। તો આપણે વીરોનું કામ શું છે કે આ નશાને મુક્ત કેવી રીતે કરીએ, આ નશાને કેવી રીતે તોડીએ, એના માટે આપણે બધા સંકલ્પિત છે ને। હવે આજે તમને સંસ્કૃતના વર્ડ જે શીખવાડ્યા શ્લોક, એવી રીતે રોજે તમારે તમારા નાના ભાઈઓ હશે, હા ને, મોટા ભાઈઓ હશે, જેને નથી આવડતું એમને પણ શીખવાડશો। પાક્કું? બધાને હનુમાન ચાલીસા આવડવી હોવી જોઈએ। બોલશો રોજે? હા, તો આપણે રોજે હનુમાન ચાલીસા વાંચવી, શ્લોક બોલવા, હા ને। નહીં તો શું થાય છે, આપણે તો ભણતર તો ભણીએ છીએ, ભણીને શું લોકો શું થાય છે? ડોક્ટર થાય છે। શું વાંચ્યું છે ન્યૂઝપેપરમાં? હમણાં વચ્ચે ડોક્ટર શું કરતા હતા? બોમ્બ ફોડવા વાળા નીકળ્યા, આતંકવાદી નીકળ્યા। તો આપણે એવું ભણવાનું છે કે આખા દેશને તો આપણે એવું કરવાનું છે જેમાં લોકોને આશીર્વાદ મળે, એમનું જીવન સારું થાય, એમને આનંદ મળે, એવું કરવાનું છે ને। એવા ડોક્ટર બનાવવાનું છે ને। તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? વૈદિક પદ્ધતિથી આપણે અભ્યાસ કરવો પડશે। ભણનાર પણ એ મોટો થાય છે, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, વકીલ એવા મોટા મોટા પદ ઉપર જાય છે, પરંતુ દેશ અને ધર્મ માટે કોણ લડે છે? જે રોજે ભારત માતા કી બોલનારો હોય, રોજે હનુમાન ચાલીસા બોલનારો હોય, રોજે ગાયત્રી મંત્ર બોલનારો હોય, હા ને। આપણે આજે સંકલ્પ લઈશું અને પછી તમારે આટલામાં કદાચ 1 કિલોમીટર, લગભગ મને ખબર છે બાળકો તમે સ્કૂલમાં ચાલતા જ આવશો, હા ને, પણ આજે તમારે 1 કિલોમીટર રનિંગ કરવાની છે। आपको बता दें कि नशा मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान यानी NMBA रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा वलसाड़ जिले का संस्कार सप्ताह का शुभारंभ गुंडलाव के वेजलपुर में किया गया, जिसमें पाड़ी सांडपोड़ के और कई सारे स्कूल के विद्यार्थीगण उपस्थित रहे, शिक्षकगण उपस्थित रहे और स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इस संस्कार सप्ताह को बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। भारत को युवा देश माना जाता है। हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 10 करोड़ लोग नशे के गिरफ्त में हैं, जिनमें अधिकार युवाएं हैं। ये बहुत ही चिंतनीय है।
हर वर्ष 2500 से 3000 युवा नशे की लत के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं। हमने पंजाब का तो उदाहरण देखा ही है। पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण पाकिस्तान से नशे की तस्करी होती है। नशा तस्करी के कारण हर प्रकार के क्राइम की वृद्धि हो रही है। समय पर समाचार पत्रों से पता चलता है कि उत्तर भारत में हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम तस्करी के मामले सामने आए हैं। यह सब पाकिस्तान की तरफ से तस्कर होता है। पहले पंजाब में प्रभाव ज़्यादा होने के कारण हरियाणा के भी आधा दर्जन से भी अधिक जिले नशे की गिरफ्त में आ चुके थे। नशे से बचने के लिए युवाओं को सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ खेलों और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में जोड़ना होगा। स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालय में एनसीसी, स्काउट्स, एनएसएस तथा रेड क्रॉस की गतिविधियों से जोड़कर समाज को जागरूक करना है। हमारे विद्यार्थी नशा अभियान में संवाहक का कार्य कर सकते हैं। तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड राज्यों की पुलिस की सुपर टीम बनाकर प्रभावी अभियान चलाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने देश में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर चुकी है। शुरुआती तौर पर 272 जिलों में नशा मुक्ति के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हरियाणा के 10 जिले शामिल किए जा चुके हैं। गुजरात में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा संस्कार सप्ताह और सेवा सप्ताह, ये 2 सप्ताह मनाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल संस्कार सप्ताह के दरमियान रन फॉर हेल्थ, नशा मुक्ति अभियान के तहत रन फॉर हेल्थ का एक बहुत ही खूबसूरत सा सकारात्मक प्रयास और एक मजबूत कदम उठाया। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दળ દ્વારા નશા મુક્તિ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, જેના અંતર્ગતમાં વલસાડ જિલ્લોમાં આજે હાફ મેરેથોન દોડ આનું આજે આયોજન કરેલું છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં માતા, બહેનો, ભાઈઓ, મારી બહેનો બધી જોડાયેલી છે અને નશાનું મુક્ત યુવા થાય એ દ્રષ્ટિથી આજે આ કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છે। આપ સૌ વલસાડથી નિહાળો અને વધારામાં વધારે શેર કરીને આજે હિન્દુ યુવાનોને નશા મુક્ત કરવાનો સંકલ્પ માત્ર બજરંગ દળ નહીં પરંતુ સમગ્ર હિન્દુ સમાજ લે એવી આપ સૌ પાસે અપેક્ષા છે। હર હર મહાદેવ, જય શ્રી રામ। हमारे मयूर भाई, उन्होंने आज कह दिया है कि हमारा देश का ज्यादा से ज्यादा परिषद जो है वो युवा है और उस युवा को नशा मुक्ति से निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया है। हमारा देश अगर सुरक्षित होगा, हेल्दी होगा, तभी हमारा देश विकसित कहलाएगा। चलिए आपको लाइव दिखाते हैं। सरकारी खर्च की बात करें तो औसतन खर्च का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सरकारी और गैर सरकारी लाभकारी केंद्रों में खर्च की बात करें तो सरकार और लाभकारी नशा मुक्ति केंद्र में रहने और उपचार का खर्च बहुत कम होता है। इनका खर्च प्रति माह लगभग 5,000 रुपये से लेकर 15,000 के बीच हो सकता है। कई सरकारी केंद्रों में यह पूरी तरह से मुफ्त भी किया जाता है। आइए हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं कि आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसीलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, हर विद्यार्थीगण से, हर व्यक्ति से हमें इस प्रकार के शपथ दिलवाने होंगे। हनुमान जी महाराज हमारे आदर्श है जी, बजरंग दल के आदर्श हनुमान जी महाराज है जी। और सभी युवाओं का भी आदर्श हनुमान जी महाराज जैसा है। तो हनुमान जी महाराज ने कभी भी नशा नहीं किया था जी। उन्होंने हमेशा अपने मुख से प्रभु श्री राम का ही नाम गाते रहे थे। उन्होंने भी राम भगवान के ही गुण करते थे। तो यही हमें करते रहना। जय जय श्री राम। श्री राम। नमस्कार, उज्जवल भारत इसमें सभी का स्वागत करती हूँ। नशा मुक्त युवा विकसित भारत, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है 2047 तक विकसित भारत करने का। लेकिन आज के इस हमारे युवाओं को जब मैंने देखा, रैली में दौड़ते हुए देखा, रन फॉर हेल्थ कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है। हमारे साथ मयूर जी, तो आइए पूछ रहे हैं कि आज का इस कार्यक्रम जो
तो उनको कैसा लगा? देश भारत है ना, वो युवाओं का देश है, अधिक से अधिक परिचित हमारे देश युवाओं हैं, लेकिन आज युवाओं ने कहीं ना कहीं नकारात्मक की दिशा में आज जा रहा है। नशा मुक्त करने के लिए हमें बेड़ा उठाना ही पड़ेगा। हमारे देश के छोटे बच्चों को भी आज बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है राकेश जी ने कि अगर आप नशा नहीं करें, लेकिन आपके आस पड़ोस में, आपके घर पे जो नशा करते हैं उनको रोकने का आपका दायित्व बनता है। ताकि हमारे साथ मयूर जी है, उनसे पूछेंगे कि आज का इस कार्यक्रम कैसा लगा और इस पूरा कार्यक्रम कहाँ और होना चाहिए, आई जानने का प्रयास करेंगे। मयूर जी, आज का जो अभियान था उसके बारे में क्या कहना है? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा संपूर्ण भारत देश में संस्कार सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य विषय ऐसा है कि आजकल का युवान शारीरिक करना छोड़ दिया है। उनको कोई भी कार्य अगर दे रहे हैं तो कहीं आलस आती है या फिर कहीं कार्य में उनको विघ्न आते, जैसे कि शारीरिक बीमारियां हो रही है, फिर काफ़ी सारे टूटे हुए जो उनके जीवन को, जो प्रगति के जो दौर है उसमें उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर करती, उनको उनका रुकावट होती है। तो उनकी प्रगति को हमेशा अविरत रहे उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो साल में 2 बार एक सेवा सप्ताह और एक संस्कार सप्ताह। तो इस बार संस्कार सप्ताह के रूप में रन फॉर हेल्थ, तो रन फॉर हेल्थ में युवाओं को सुबह में उठकर और दौड़ना है एक निश्चित रूप से। हमारे यहाँ रामायण में भी कहा बताया हुआ है कि राम काज कहाँ मोहि विश्राम। तो ये ही हमारा मुख्य संकल्प है। जब देश कठिन परिस्थितियों में पसार हो रहा है और युवा जो धन है, उस युवा धन अगर सोती रही, नशा में कहीं पड़ी रही है, तो इस देश का प्रगति संपूर्ण रूप से थम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके लिए हमारे यहाँ दक्षिण गुजरात प्रांत के कुल मिलाकर 28 ऐसे स्थान हैं जहाँ साप्ताहिक मिलन और बल उपासना केंद्र चलते हैं, जहाँ दिन प्रतिदिन सुबह हनुमान जी महाराज के चित्र के सामने दंड बैठक और मगदल फराक घुमाकर वो एक संदेशा दे रहे युवाओं को कि आइए हमसे जुड़िए। आप यदि युवा है, आप यदि आपके 60 और 80 साल के भी है और आप चल रहे हो, तो वो भी बजरंग दल के युवा हो गए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जिनकी उम्र आयु काल से चलनी प्रारंभ होती है, वो सभी लोग अपने जीवन में योगासन करें, अपने जीवन में शारीरिक व्यायाम करें, और इसी से शारीरिक व्यायाम जितना अच्छा होगा उतना मानसिक व्यायाम भी अच्छा होता है और उनकी प्रगति में भी अधोगति कभी नहीं होती। तो प्रगति ही रहते। ऐसे संतों का भी आशीर्वाद है, भारत माता का भी आशीर्वाद है, और संपूर्ण विश्व के विश्व गुरु बनकर हम उभरेंगे। और सभी पूरे जितने भी देश है उन सभी देशों में आज योगासन विश्व हिंदू परिषद द्वारा निःशुल्क करते हैं। उसका कोई हमें लाभ नहीं है, कोई उसका आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे युवा धन शारीरिक व्यायाम करें और इस देश की सेवा में समर्पित हो जाए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ पूर्ण करता हूँ। अस्तु भारत माता की जय। जय श्री राम। राकेश भाई भी हमें उपस्थित है। मैं चाहूंगी कि इस पूरे कार्यक्रम का जो बेड़ा उन्होंने अपने कंधे में उठाया, तो राकेश भाई बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार के अभियान को, जो हमारे पार्टी सालपुर के जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इस अभियान में जुड़े हैं, सबसे पहले जोर तालियां हो जाए हमारे विद्यार्थीगण के लिए और शिक्षिकागण के लिए। शिक्षक जो जिन्होंने आज इतने ग्रुप में आकर आज बच्चों को लेकर आए और इतने बच्चे आज जुड़े इस अभियान में। तो आइए राकेश भाई, आपको क्या कहना है इस बारे में? जय श्री राम। जय श्री राम। मैं બધા વિદ્યાર્થીઓનો સ્કૂલ ટીચરનો બધો ખૂબ આભાર કરું છું કે જે મારી વિશે સાંભળીને અહીં આવ્યા છે। એના માટે જે બાળકોએ મારા માટે ટ્રેનિંગ આપ્યું છે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ માટે ટાઈમ આપ્યું છે, આગળના યુવાનો છે જે આગળ વધીને અમારા હાથે જોડાવશે અને બજરંગ દળના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનું કામ કરશે, એના માટે મેં ખૂબ जय श्री राम। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.